Morning to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए 11th फिजिक्स में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर में कल एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, जिसमें पहला लॉ पढ़े थे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ आज अपने को पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कल? दिस दिस देन दिस। अगर जिस दो वेक्टर को अपने को जोड़ना है ए और बी, तो उसको हमें अरेंज करने हैं। कैसे? ताकि एक के हेड पर दूसरे का टेल पड़े, एक के हेड पे दूसरे का टेल पड़े, तब जाकर के हम ऐड करते हैं। कैसे? पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। यही अपना वेक्टर मिलता है ए प्लस बी। यही रिजल्ट। चलो अब एक्चुअली मुझे दो वेक्टर को जोड़ने हैं, चाहे आप उसको ट्रायंगल लॉ से जोड़ो, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ो, चाहे आप किसी भी लॉ से जोड़ो। क्योंकि 2+3 अगर हम कर रहे हैं किसी सेम कंडीशन के लिए तो 5 आएंगे, चाहे उसको हम जैसे जोड़े, कैलकुलेटर से जोड़े, हाथ से जोड़े, लिख के जोड़े। तो केवल यहाँ पर ज्योमेट्रिकली जोड़ने का प्रोसीजर बदलेगा, रिजल्ट सेम आएंगे। जो रिजल्ट कल हम लोग ट्रायंगल लॉ से जोड़ के रिजल्ट लाए थे, दो वेक्टर ए और बी को अगर हम जोड़े हैं तो रिजल्ट क्या निकाल के लाए थे? ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और एंगल निकालने के लिए निकाले थे tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। सही? या फिर a और b इधर उधर माने होंगे, यहाँ रहा होगा a sin थीटा, यहाँ b प्लस a cos थीटा हो सकता है कि रहा हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम नंबर को कहाँ पर मान करके रखे हुए हैं। सही? अब हमें आज ट्रायंगल लॉ से नहीं, हमें कैसे जोड़ने हैं? पैरेललोग्राम लॉ से। ट्रायंगल लॉ के लिए कंडीशन क्या होता है? एक के हेड पे दूसरे का टेल पड़ा होता है, एक के हेड पे दूसरे का टेल पड़ा होता है। तो रिजल्ट कहां से कहां जाता है? पहले के टेल से दूसरे के हेड के तरफ मिलाने वाला लाइन क्या दिखाता है? रिजल्ट वेक्टर। बट अपने को यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ने हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, जरा गौर से देखिए। मुझे मान लो कि इस ए वेक्टर को इस बी वेक्टर के साथ जोड़ना है, इस ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ जोड़ना है थ्रू पैरेललोग्राम लॉ। कल एक चीज और पढ़े थे कि किसी वेक्टर को आप बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्टिंग प्रोसेस से वेक्टर का वैल्यू नहीं बदलता है। ओके, देन अब यहाँ पे मुझे वेक्टर को अरेंज करने हैं। तो कल कैसे अरेंज किए थे? बस इसको उठा करके सिंपली यहाँ डाल दिए थे। आज यहाँ नहीं डालेंगे, आज कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे। मतलब दोनों वेक्टर का हमें क्या चाहिए? इनिशियल पॉइंट कॉमन चाहिए। ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल ऐसे था, रहने दिए। बी को अपने को शिफ्ट करना है, ऐसे थे, इसको सिंपल उठा करके हम यहाँ भी डाल सकते थे, यहाँ भी डाल सकते हैं। तो इस बार कहाँ डालेंगे? जिस ओरिएंटेशन में थे उसी ओरिएंटेशन में हम इसको कहाँ डालेंगे? जितना लेंथ था जिस ओरिएंटेशन में थे उतना ही लेंथ, और उसी ओरिएंटेशन में हम यहाँ पर डालेंगे। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। दोनों में फर्क क्या है? कल हम लोग यहाँ डाल के ऐसे आगे बढ़े थे, आज यहाँ डाल रहे हैं। इस दोनों के बीच का जो भी एंगल थीटा होगा, बिल्कुल थीटा ऐसे ही डिफाइन होंगे। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि ये दोनों जो एडजेसेंट साइड बने, इसको आप मानो कि ये किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है। तो इससे पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाओ, इसके पैरेलल यहाँ से और इसके पैरेलल यहाँ से। एक बन गया क्या? पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, यही डायगोनल क्या दिखाएगा? रिजल्ट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। एक्चुअली देखो, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कोई फर्क है ही नहीं। अगर केवल हम बी वेक्टर को यहाँ ना डाल करके यहाँ डाल दिए होते तो दिस वेक्टर के हेड पे दिस वेक्टर का टेल आ गया, तो दिस प्लस दिस। देखो रिजल्ट वही दिखा रहा है, पहले के इनिशियल पॉइंट से दूसरे के फाइनल पॉइंट तक जाने वाली लाइन। अब यहाँ इसको यहाँ ना डाल करके यहाँ डाल दिए, देन कह रहे हैं इसको आप एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान लो, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस जगह से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल होगा वही डायगोनल दिखाएगा दोनों का रिजल्ट वेक्टर। केवल कहने का तरीका बदला हुआ है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। गौर से देखो, यहाँ पर ये बी है, केवल इस बी को यहाँ डाल देंगे, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर जाएगा। यहाँ से उठा करके यहाँ पर डाल देंगे, पैरेललोग्राम को फॉलो कर जाएगा। बट रिजल्ट दोनों केस में सेम ही दिख रहा है। सही है क्या? यही होते हैं। कहोगे सर डायगोनल तो हम इसको भी बना सकते हैं पैरेललोग्राम का। नहीं,
डायगोनल वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से दोनों वेक्टर इनिशिएट हुआ है, सही है। तो इसमें मेंशन करना चाहे थोड़ा सा लैंग्वेज तो कर सकते हो, इफ टू वेक्टर A and B are added through parallelogram law, parallelogram law, then अगर दोनों को हम पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ रहे हैं, then arrange both vectors such that इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ, मतलब कॉमन पॉइंट आ जाए, इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, सच दैट इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ वेक्टर आर coincide and form adjacent side of a parallelogram, then the diagonal of this parallelogram gives the resultant vector. अपने को इसके लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स से केवल समझने हैं कि वेक्टर को पैरेललोग्राम से कैसे जोड़ते हैं, पैरेललोग्राम जोड़ने का क्या क्राइटेरिया है और ट्रायंगल लॉ से जोड़ने का क्या क्राइटेरिया है। एक मिनट, यही दो वेक्टर है अपने को जोड़ने को। अगर अपने को ट्रायंगल लॉ से जोड़ना है तो वेक्टर को ऐसे अरेंज करने पड़ेंगे, एक के हेड पे दूसरे का टेल ऐसे, देन रिजल्ट क्या होगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, ये रिजल्ट। अगर इसी वेक्टर को मुझे जोड़ना है पैरेललोग्राम से तो कहां डाल देंगे, ऐसे, एक बन गया एडजेसेंट साइड एक पैरेललोग्राम के, ये और ये बन जाएंगे पैरेललोग्राम, ये जो डायगोनल बना, ये डायगोनल क्या दिखाएगा, दोनों का रिजल्ट। तो चाहे इसको आप ट्रायंगल लॉ से जोड़ो, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ो, केवल जोड़ने का तरीका बदल जा रहा है, रिजल्ट तो भी उतना दिख रहा है। देखो ना, हम बार बार यही समझा रहे हैं, केवल अगर बी वाले वेक्टर को यहाँ ना डाल करके यहाँ डाल देते, क्योंकि वेक्टर का शिफ्टिंग पॉसिबल है, इसके बिना ओरिएंटेशन को बदले हुए हम यहाँ डालें या यहाँ डालें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर यहाँ डाल के जोड़ेंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा जो दिख रहा है, और यहाँ डाल के जोड़ रहे हैं फिर भी रिजल्ट वही आ रहा है। तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, केवल इसके ज्योमेट्री बदल जा रहे हैं कि ज्योमेट्री में यहाँ ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बस फर्क यही है। ओके, तो अपने को यहाँ लैंग्वेज ज्यादा कोई मतलब नहीं है, अपने को ये डायग्राम देखना है कि हम वैल्यू निकाल कैसे रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू। स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लो, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एडेड थ्रू पैरेललोग्राम लॉ देन arrange both vectors such that initial point of both vectors are coincide and form adjacent side of a parallelogram। coincide करते हुए एक पैरेललोग्राम का क्या बन जाए, adjacent side बन जाए। then the diagonals of this parallelogram gives the resultant vector। डायग्राम आपके सामने है। और यहाँ वापस जब मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे, कल भी यही काम किए थे ना, हम ऐसे लाइन ड्रॉ किए थे, यहाँ पर परपेंडिकुलर करे थे और कुछ वैल्यू निकाले थे। यहाँ भी डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख रहे हैं, यहाँ कोई प्रूफ नहीं कर रहे हैं। देन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस क्या निकाल के लाए थे, ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड यहाँ से मान लो जैसे ए के साथ अल्फा एंगल बना हुआ है, तो रिजल्ट का अपने पास ये भी तो चाहिए कि किस डायरेक्शन में, यहाँ से क्या मिला अपने को मैग्नीट्यूड, यहाँ से क्या मिलेंगे एंगल। तो अगर अल्फा निकालना है तो tan अल्फा निकालने के लिए क्या यूज करोगे, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस
बी कॉस थीटा। अगर मान लो कि बी के साथ अपने को एंगल निकालना है, बी के साथ मान लो ये बीटा एंगल बनाया हो, ए के साथ एंगल कितना बनाया है अल्फा, क्योंकि रियल वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसी का सहारा ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पर चले जाओ मिल जाएगा रियल वेक्टर, नहीं तो बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल पर चले जाओ मिल जाएगा तुम्हारे रियल वेक्टर। तो अल्फा या बीटा किसी भी एक एंगल के सेंस में हम इसका डायरेक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी नोन वेक्टर हैं। और आपको अगर tan बीटा निकालना पड़े, tan बीटा निकालना पड़े तो ध्यान रखोगे रियल का जिस लाइन के साथ एक एंगल बनता है उसको छोड़ के अगले के साथ साइन लगाते हैं, तो इसका रियल क्या हो जाएगा a sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो इस वाले एंगल का यूज करके या इस वाला एंगल का यूज करके किसी एक एंगल का यूज करके हम इसका डायरेक्शन दिखा देंगे। और ये तो मैग्नीट्यूड कल भी प्रूफ करके दिए थे कि कैसे इतना मैग्नीट्यूड आता है। तो पैरेललोग्राम लॉ में केवल अपने को यही दिखना है कि डायग्राम कैसे बनते हैं, ये बनते हैं पैरेललोग्राम से। और इसी को अपने को अगर जोड़ना पड़े ट्रायंगल लॉ से, तो ऐसे था वेक्टर, दूसरा वेक्टर ऐसे थे, तो यहाँ जोड़ देंगे, ये बन गया ट्रायंगल लॉ से रिजल्ट। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है ट्रायंगल लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ में, केवल हमें डायग्राम बनाने का तरीका बदलने पड़ते हैं। ओके, नोट इट फास्ट। अब तीसरा हम लोग कर लेते हैं पॉलीगन लॉ, जो कि किसी काम का है नहीं, बस रूल है, पढ़ लेते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहते हैं? पॉलीगन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 2 3 4 5 6 25 50 कुछ भी हो सकते हैं। ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर अपने को जोड़ने के लिए है, क्योंकि इसमें एक फायदा है, आप ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से एक बार में 2 ही वेक्टर जोड़ रहे थे, लेकिन अगर आपके पास पॉलीगन लॉ का यूज करना है और डायग्राम बना करके रिजल्ट दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उसको डायरेक्टली डायग्राम देख करके जोड़ सकते हो। एक बार में नंबर ऑफ वेक्टर्स, एक बार में नंबर ऑफ वेक्टर्स जोड़ सकते हो। इसके पहले स्टेटमेंट को देख लो या फिर पहले समझ लो। अगर नंबर ऑफ वेक्टर अपने को जोड़ना है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर मान लो ये है, चौथा वेक्टर ये है, पांचवा वेक्टर ये है। ये सारे वेक्टर एक साइक्लिक ऑर्डर में है ना, साइक्लिक ऑर्डर इन द सेंस हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन का मतलब ये मत समझना कि हमें हमेशा इस तरीके का सेट मिलना चाहिए, नहीं। पॉलीगन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि हमें एक सीक्वेंस वे में नंबर को जोड़ने चलते हैं, हेड से टेल, फिर यहाँ दूसरे वेक्टर के हेड से टेल, तीसरे वेक्टर के हेड से टेल, चौथे वेक्टर के हेड से टेल, फिर यहाँ हेड से टेल। यहाँ पर अपने पास ए बी सी डी ई बहुत सारे वेक्टर ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इन सारे का रिजल्ट फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वैल्यू आएगा, यही क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर एक साइक्लिक ऑर्डर में जुड़े हुए हो, देन सारे वेक्टर का समेशन वही होगा जो फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक मिला दे। लिख दो, इट states that if number of vector are added in a साइक्लिक ऑर्डर मतलब समझ रहे हो, ऐसे नहीं जोड़ सकते हो, एक को ऐसे जोड़ दिए, दूसरे को ऐसे जोड़ दिए, तीसरे को ऐसे जोड़ दिए, चौथे को फिर से ऐसे जोड़ दिए, ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं रहा। यहाँ पर देखो ऑर्डर मिसमैच हो गए, हमेशा हमें हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे करके जोड़ने हो, तभी हम पॉलीगन लॉ लगा सकते हैं। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एडेड इन
cyclic order, then sum of all the vectors is equal to that line which join initial point of first vector to final point of लास्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक जो अपने पास एक नया वेक्टर बनेगा वो क्या हो जाएंगे, इन सारे का रियल वेक्टर। मतलब यहाँ रियल वेक्टर आर जो दिख रहा है यही है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू, यही अपने पास रियल वैल्यू। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो कि दिस प्लस दिस अपने को निकालना है। एक साइक्लिक ऑर्डर में जुड़ा हुआ है क्या, बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। इन सारे वेक्टर का रियल क्या होगा, ये मान लो कि ये अपने पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये हो जाएगा रियल वेक्टर। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू डायग्राम से जा रहे हैं, पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक मिलाने वाला एक शॉर्टेस्ट पाथ। आई होप पॉलीगॉन लॉ समझ सकते हो कि क्या होता है पॉलीगॉन लॉ। नंबर ऑफ वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में जोड़े हो, देन सारे वेक्टर का वेक्टर सम वही होगा जो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन बनेगा। नोट कीजिए। सही है। चलो इसमें और कुछ पॉइंट देखे, देखो पॉलीगॉन लॉ में अगर नंबर ऑफ वेक्टर साइक्लिक फॉर्म में जुड़ते हुए क्लोज फॉर्म बना ले तो रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा 0 आएंगे। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एडेड इन cyclic order and form a closed loop, then its resultant value will be always 0, always 0। अगर नंबर ऑफ वेक्टर, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एडेड इन साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब वही होना चाहिए हेड टेल कोइंसाइड करने चाहिए, एंड फॉर्म अ क्लोज लूप, देन इट्स रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ऑलवेज 0, हमेशा 0 होंगे। जैसे एग्जांपल से देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, हम 4 वेक्टर जोड़े हुए हैं, ये और ये एक साइक्लिक ऑर्डर में जुड़ा हुआ है ना, और जुड़ करके ये एक क्लोज फॉर्म बना लिया है ना। इसका वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू बताओ, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बिना कुछ देखे आंख मूंद करके 0 लगाओगे। लेकिन ध्यान देना साइक्लिक ऑर्डर में जुड़े होने चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में जुड़े होने चाहिए। एक वेक्टर दिस, दूसरा वेक्टर दिस, तीसरा वेक्टर दिस, रियल कितना होगा 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी वैल्यू कितना होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि ये क्लोज फॉर्म बनाया है और साइक्लिक ऑर्डर में जुड़े हैं, साइक्लिक ऑर्डर में जुड़े हैं ना। गौर से देखो दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल गौर से जरा देखना, दिस प्लस दिस प्लस दिस। यहाँ देखो तो ये साइक्लिक ऑर्डर है, बिल्कुल नहीं है। क्लोज फॉर्म तो है बट साइक्लिक ऑर्डर नहीं है। यहाँ देखो हेड टेल हेड हेड नहीं आया, हेड हेड
हेड टेल कहाँ हुआ, ये साइक्लिक ऑर्डर है? बिल्कुल नहीं है ये साइक्लिक ऑर्डर। दिस प्लस दिस ये साइक्लिक ऑर्डर है ही नहीं। जैसे अब यहाँ पर मान लो इस चीजों को जोड़ना है, दिस दिस और अगला वेक्टर जो है वो ऐसे है, इसमें सटा हुआ है, अगला वेक्टर ऐसे है। मान लो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी थे और ये वेक्टर सी थे। तो यहाँ पर तुम ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये क्लोज फॉर्म तो है बट साइक्लिक ऑर्डर में नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो साइकिल गड़बड़ हुआ है। अगर ये वेक्टर इधर से इधर की तरफ होता देन इसका रियल वैल्यू 0 होते, बट अभी इसका रियल वैल्यू 0 नहीं होगा। तो अगर रियल वैल्यू 0 नहीं होंगे तो होंगे कितना, एक ही दिख रहा है, गौर से देखो। तो अगर ए और बी को जोड़ते हैं तो रियल कितना होगा, इतना होगा ना। गौर से देखो, ए और प्लस बी एक साइकिल में जुड़ा हुआ ना, ट्रायंगल से जोड़ दो तो ए प्लस बी का वैल्यू कितने बराबर जाएगा, इतना जाएगा ना, जो कि सी दिखाई दे रहा है। इसका वैल्यू हुआ कितना, गौर से देखो, ए प्लस बी को हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी को आप एक साथ जोड़ दो और प्लस सी को छोड़ दो। बट डायग्राम से देखो ए प्लस बी एक्चुअली कितना के बराबर दिखाई दे रहा है, सी के बराबर दिखाई दे रहा है। तो ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हो, सी, और प्लस पहले से सी था, मतलब रियल वैल्यू कितना होने वाला है 2c। क्योंकि देखो ना, अपने को दिस और प्लस दिस को जोड़ने हैं, लेकिन दिस प्लस दिस का वैल्यू ऑलरेडी दिस के बराबर है। ए प्लस बी का वैल्यू देखो ट्रायंगल लॉ से, ए प्लस बी कितना रिजल्ट आएगा ना, ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिख रहा है सी, और एक एडिशनल वेक्टर पहले से अपने को सी दे रखा है, तो नेट वैल्यू कितना मिलेगा 2c। तो यही वेक्टर के 3 लॉ होते हैं, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगन। पॉलीगन एक चीज देख लिए साइक्लिक फॉर्म में अगर वेक्टर जुड़े हो, क्लोज फॉर्म बनाया है, कितना मैग्नीट्यूड का, कैसे जुड़े हैं, कितना वेक्टर है, कोई मतलब नहीं है, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 0, हमेशा रिजल्ट 0 आएंगे। ओके, तो आज क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बचे रहिए। पढ़ाने के लिए हम लोग हैं।